you talk about cyclone, how many teams are there in Tamil Nadu and Andhra? Would like to know. See, in Tamil Nadu, we have, as of now, deployed 14 teams, and they are in the mostly deployed in the coastal areas. And considering the situation as a precautionary measure, 10 more teams have been requisitioned by Tamil Nadu, and those teams are being airlifted from Pune and Vadodara, and they would be reaching shortly there and deployed as per the requirement. There is a situation in Sri Lanka. What is the situation currently there? Yes, the cyclone Ditwa had its impact in Sri Lanka initially, and because of the cyclone, heavy rains took place, which has caused flooding and landslide in some areas. As per the report, about 80 people are dead. Almost 1.5 lakh people they have been impacted, and houses have been destroyed. So, in this situation, the PMO, as you know, because the Sri Lanka is our closest maritime neighbor, so and we have to help in distress as per the international response protocol also. So as per the directions of PMO and MEA, 2 teams of NDRF with a strength of 80 rescuers, they have been moved to Sri Lanka. Early morning at 4 o'clock they flew, and they have landed there. They are getting a briefing from the disaster management cell in Sri Lanka, and then they would be taken to the disaster sites for rescue and relief operations. Any other challenges are there? Within Tamil Nadu, we have very close coordination with the state authorities, and our teams are deployed. The officers are there on team, and the very close coordination is being maintained with the IMD, also the regional IMD, the national IMD, and we are closely monitoring the situation along with the central agencies like NDMA, MHA, and of course the PMO. सर तमिलनाडु और आंध्र की बात करें तो कितनी टीमें जो है वहाँ पर काम कर रही हैं? तमिलनाडु में हमें जो साइक्लोन दितवा को देखते हुए 14 टीमों की तैनाती की गई है, और अभी एडिशनल टीम्स भी मांगी गई है अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी उसकी तैनाती के लिए। उसको देखते हुए हमारी 10 टीमें 5 पुणे से और 5 वडोदरा से एयरलिफ्ट की जा रही हैं, और अभी दोपहर तक उनकी तैनाती हो जाएगी। सर श्रीलंका में सिचुएशन है उसको लेकर भी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें गई, उसके बारे में जानना चाहिए। जी, श्रीलंका में साइक्लोन का जो इम्पैक्ट हुआ था इनिशियल, उसमें काफ़ी बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लडिंग आई है, लैंडस्लाइड्स की सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें जाने गई हैं, लोग हताहत हुए हैं, घर डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसको देखते हुए पीएमओ ने डिसाइड किया है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट नेबर हैं, मैरीटाइम नेबर, उनकी मदद करना आवश्यक है। इसके लिए एनडीआरएफ को डायरेक्शन दिया गया है, और 2 टीमें हमारी 80 रेस्क्यूअर्स की, जिसमें हमारे डॉग्स हैं, कैनाइंस हैं, डीप डाइवर्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ये आज सवेरे 4 बजे रवाना हुए हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी ब्रीफिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में फिर उनकी अभी तैनाती हो जाएगी। और सर इस ओवरऑल इशू पर अगर बात करें, साइक्लोन की ही बात करें, तूफान की बात करें, तो किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं? तो वो देखिए, साइक्लोन एक ऐसा विषय अभी है जिस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि इसमें अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आईएमडी से हमें ऑलमोस्ट सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये एक अच्छी बात है। और पहले से ही जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो काफ़ी रॉबस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह से जो जितनी भी एजेंसीज हैं सारे एक साथ बैठ करके प्लानिंग करते हैं, और अभी जैसे पीएमओ लेवल पर, एचएम लेवल पर और एनडीएमए हैं, बाकी एजेंसीज हैं, इनकी लगातार मीटिंग होती है। कल ही हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें स्टेट्स की जो भी डिमांड है उस पर कार्रवाई होती है। तो टीमों की तैनाती, प्री पोजिशनिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इवैक्यूएशन टाइमली करना ज़रूरी है। ये कार्रवाई हो रही है और एडिशनल टीम्स भी हम वहाँ पर मुहैया करा रहे हैं।